लेट्स स्टार्ट दिस सम। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रिटायरमेंट। सबसे पहली चीज देखिए, साथ दीजिए, आपको मजा आएगा क्वेश्चन में। साथ देने के लिए आपको दो चीजें बेसिकली करनी पड़ती है। पहली चीज, पेन्स डाउन, रजिस्टर बंद। बेटा पेन रजिस्टर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा? देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें नोटिस करनी होती है, रिटायरमेंट कब हो रहा है। यस और नो? क्या क्या अकाउंट बनाना है वो अपने को बता रहा है। इवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट एज ऑन। अच्छा, बैलेंस शीट 1 अप्रैल की क्यों बनती है? पार्टनर रिटायर 1 अप्रैल को। वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन जैसे अपना नॉर्मल क्वेश्चन है वैसे ही है, इसमें सिर्फ नया क्या है, एडमिशन में जैसा होता था वैसा ही होता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अपन लेट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे अपन? बना लिया मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर क्या बनेगा? कितने पार्टनर हैं, कौन कौन? नाना, नानी। फिर रोना अच्छा लगता था। पूरी क्या बोले बेटी? कौन से पेज नंबर पे था अपना? 174। नाना नानी सुना। सबसे पहली चीज एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए फटाफट। क्या बात है, टैलेंटेड हो गए। जरूरी है बेटा। नाना नानी है, सोना। नाना नानी सोनू। सोनू, तुझा मनावर भरोसा नाही का? वो आया था ना बीच में, सोनू था ना वो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में क्या बनेगा? बैलेंस शीट। आई होप सबको विजिबल है। बैलेंस शीट एज ऑन लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज रुपीज। ओके, सोना लायबिलिटी में घुस गई। सोना जा रही ना वैसे भी छोड़ के। गाना गाएंगे लोग, जो तुम छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा खुश रह जाओगे। हाँ, आगे कैश अकाउंट क्यों बनाना है क्या? ओके, कैश अकाउंट। लेट्स स्टार्ट द सम। सारी चीजें बन गई, कोई तकलीफ? चलो अब तकलीफ होगा करेंगे निवारण। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट बताइए। 50, 50, 20। ओके, आगे कोई एडजस्टमेंट? इनर आउटर अमाउंट। आगे अच्छा, बसेट साइड, आउटर कॉलम। अच्छा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, शाबाश। आगे कितना? 55,000। ओके, इनर कॉलम मतलब एडजस्टमेंट है। ओके, आगे ओके, आगे कैश का तो लेजर है ना अपना। कितना? 17 ना। ओके, हाँ आगे पहली एडजस्टमेंट, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट। तो इन शॉर्ट देखेंगे तो 8% का आपका डिप्रिशिएट हो गया। स्टॉक इज वैल्यू टू बी 92%। तो अब
आप 100 की चीज पे 92 लिख रहे हो तो 8% का क्या हुआ? डेप्रिसिएशन हो गया ना, या रिवैल्यूएशन हो गया, जो भी है। कितना? 960। कितना आएगा? तो बाहर जाएगा अपना 11,040। यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट में लिखेंगे अपन टू स्टॉक। समझा कि नहीं समझा? मैंने 8% क्यों लिया वो समझा क्या? आप में से है ना आधे लोग क्या करते थे मालूम है क्या? 12,000 का 92% काउंट करते थे। यस और नो? कितना करते थे अपन? 12,000 का 92% करते थे और फिर वो 12,000 में से माइनस करते थे। थोड़ा स्मार्ट बनने का, लॉजिक को थोड़ा ध्यान देने का। अगर कोई चीज 100 की 92 है तो बाकी का 8% क्या हुआ है? तो चुपचाप अपन ने बाकी का 8% निकाल लिया। अच्छा, जो 8% निकाला उसका बनेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट 1। समझा कि नहीं? 8% का कैसे बनेगा? स्टॉक का कैलकुलेशन 12,000 इंटू 8/100। कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ में आ रहा है क्या? समझा कि नहीं समझा? ओके, नेक्स्ट। RDD is to be maintained at 10% of debtors. What debtors? 12,000 का 10% कितना होता? तो वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ RDD। तो 12,000 का 10% आता 1200। यहाँ पे आएगा 900। तो 200 का अपने को RDD बढ़ानी है। देखिए अब है ना, अपन थोड़े थोड़े बड़े हो गए, तो अपन ने लेस RDD कितनी करनी चाहिए मालूम है क्या? लेस RDD डायरेक्ट कितनी करनी चाहिए अपन ने? कितनी करनी चाहिए? 1200 करनी चाहिए। और RDD में यहाँ पे इफेक्ट कितना चाहिए देना चाहिए टू डेटर्स? कितना देना चाहिए? समझ में आ रहा क्या? पर मुझे श्योर है कि आप लोग गलती कर सकते हो यहाँ, तो थोड़ा अपने को उस चीज को लेके ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आएगा क्यों रखना पड़ेगा अपने को ध्यान? क्योंकि थोड़ी भी गलती हो जाएंगी अपने से तो वो क्या है, 1000 का फर्क दिखेगा बैलेंस शीट। कितने का फर्क दिखेगा? 1000 रुपए का। सर अपन ये जो करते थे लेस RDD 1000 लेस RDD 200 कर सकते क्या? वैसे देखिए कर तो सकते, पर जब दोनों भी चीजें सेम नाम की है तो उसे मैं अलग से क्यों लिखूं? वो भी RDD है, ये भी RDD है या ना? तो उसे मैं अलग अलग रख सकता हूं क्या? अलग अलग रख सकता हूं क्या? नहीं। इसके लिए सर पर हमको उसकी आदत है, करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात। जो ऐसे कर सकता है वो ऐसे करिए, जो नहीं कर सकता वो तो अपने का तरीका है ही, लेस RDD 200। कोई इशू? समझ में आया बच्चा? 10,800। आगे बिल्डिंग कितने से बढ़ी? तो एड अप्रिसिएशन 11,000 शगुन के बाहर आया 66,000 बाय बिल्डिंग 11,000। कोई प्रॉब्लम यहां तक? आगे नेक्स्ट। ओके, गुडविल आखिरी में करेंगे एडजस्टमेंट। आगे इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज फिक्स्ड एट 3:1। ओके, वेरी गुड। आगे ओके, तो पहले सबसे पहले गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ, पहले तो गेनिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? मेरे को एक चीज बताइए, मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। आउट गोइंग पार्टनर कौन है? आउट गोइंग पार्टनर सोना। पहली चीज, शी विल टेक दी गुडविल। उसे गुडविल कौन दे रहा है? उसे गुडविल कौन दे रहा है? उसे गुडविल देंगे ओल्ड पार्टनर। इन व्हाट रेशियो? इन व्हाट रेशियो? गेनिंग रेशियो। इन व्हाट रेशियो? गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? वेरी गुड। क्या अपने पास सबसे पहले नाना नानी 5:2:3 ये पहला है।
ये ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है। न्यू रेशियो क्या है, क्या है न्यू रेशियो? तो अपना न्यू रेशियो है 3/4 1/4 माइनस नाना नानी सोना। तो नाना का है 5/10 और इसका है, तो ओहो इसको इंटू 10, इसको इंटू 4, इंटू 10 इंटू 4, तो 30/40 माइनस 20/40 तो आता 10/40 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 4, 10/40 माइनस 8/40 तो ये आता। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 10:2 विच कैन बी फर्दर रिड्यूस टू 5:1। समझा? गुड मॉर्निंग पारिक जी। 5:1। तो उसका गुडविल का शेयर कितना है पहले तो वो देखेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म बोले भाई, किसका बोले भाई ये गुडविल? फर्म का गुडविल बोले भाई, तो पहले उसका शेयर निकालो। तो गुडविल शेयर ऑफ सोना इज इक्वल टू टोटल गुडविल इनटू ओल्ड रेशियो ऑफ सोना। टोटल गुडविल कितना है और रेशियो ऑफ, तो टोटल गुडविल कितना आया, कितना आया 3600। समझ में आया क्या कैसे आया? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम? 3600 कैसे आया? आ गया। अब 3600 के बाद में सीधा सीधी चीज, एक चीज दिमाग में आ रही है अपने, क्या गेनिंग रेशियो में बांटना है। कौन से रेशियो में बांटना है? नाना एंड नानी। नाना और नानी का गेनिंग रेशियो कितना है? 5 और 1। तो टोटल 3600 डिवाइड बाय 6 इंटू 5, दैट इज नाना लेंगे 3000 और नानी लेंगे 600। समझा कि कैसे आया? नहीं बेटा, उनका रेशियो क्या है 5:1। तो अपन क्या करेंगे, नाना शेयर इज इक्वल टू 3600 इंटू 5/6 एंड नानी शेयर इज इक्वल टू 3600 इंटू 1/6। तो नाना का शेयर आया 3000 और नानी का शेयर आया, यस और नो? अब इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज, सोना को गुडविल मिल जाएगा बाय गुडविल 3600। नहीं, कैश आखिरी में फर्म देगी या नहीं देगी वो उनका प्रॉब्लम है, पर ये जो 3600 का पैसा ये कौन देगा? ये तो फर्म देंगी, पर फर्म लेंगी किससे? आप मेरे को बताइए, अगर फर्म ओल्ड पार्टनर से पैसे ले रही है, फर्म ओल्ड पार्टनर से पैसे ले रही है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा कि डेबिट साइड में आएगा? क्यों डेबिट साइड में? पैसा जा रहा है तो यहां लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे? टू गुडविल। कितना? नाना के इसमें और नानी के इसमें। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे लिखे हुआ है सोना शेयर इन द सेम टू बी एडजस्टेड। यहां पे वर्ड क्या यूज किया है बच्चा? टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। लिखे हुआ है? नहीं भी लिखे हुआ रहा तो वैसे ही होता। समझ में आया? ओके, पक्का समझा यहां तक कि नहीं समझा? कोई इश्यू है यहां तक? ओके, नेक्स्ट। ये हो गई गुडविल की एडजस्टमेंट। एक हो गया क्रेडिट इफेक्ट और एक हो गया डेबिट इफेक्ट। मन में ये आ रहा कि सर उसको पैसे, अरे पैसे तो आखिरी में देंगे ना जब सेटलमेंट होगा। अभी के अभी पैसे देना है क्या? पहले जमा तो कर ले, तेरे क्या क्या लेना बाकी है। तू एक काम कर, जनरली पप्पा लोग या कभी अगर हिसाब करते होंगे तो हिसाब कैसे किया जाता? वो बोलता देखो साहब मेरा ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम है। फिर पप्पा मन में क्या बोलते उसको एक बार
तू एक काम कर, चिट्ठी पे पूरे तेरा हिसाब लिख ले पहले, एक बार तू तेरा पूरा हिसाब लिख ले, उसके बाद में मैं तेरे को पेमेंट कर देता हूँ, यस और नो। तो बस यहाँ पे भी वैसे ही है, तू एक बार लिख लेना, उसको लिख लिया उसने कि भाई पहले कैपिटल का 30,000, गुडविल का 3600, अभी रिवैल्यूएशन का जो भी आएगा वो भी लेना है या देना है, जो भी है, समझ में आया? ओके, तो पहले रिवैल्यूएशन क्लोज कर देंगे। चलो रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे, 11,000 11,000। दो एडजस्टमेंट बाकी है मालूम है मुझे, पर पहले रिवैल्यूएशन क्लोज कर लेंगे। 11,000 11,000 कितना आता जल्दी बताओ, जल्दी बताओ माइनस करने के बाद। 9,000 कितना? अच्छा 9,840, ये कितनों में बटेगा? कौन से पार्टनर्स में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में क्या रेशियो में? तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, क्या नाम है? नाना नानी सोना। बांटो 9,840 को तीनों को, 5:3:2 में बांटो। फोर 4920 196,829, इनको प्रॉफिट दे दो बाय इवैल्यूएशन प्रॉफिट। 4920 196,829.5। कोई प्रॉब्लम? अब देखते ही था। The entire capital of the new firm is to be fixed tax 1,60,000। मतलब क्या? मतलब क्या? एंटायर कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का मतलब होता है, आजा मेरे को एक चीज बताओ, अब सोना रहेंगी क्या कैपिटल में? क्यों नहीं रहेंगी? मतलब उनका बोलना है सर नाना प्लस नानी दोनों का रहेगा 1 लाख। सर मतलब दोनों का जो बैलेंस कैरिड डाउन की टोटल है, काई की टोटल है बेटा? बैलेंस कैरिड डाउन की टोटल 1,60,000 रहेंगी। काई की टोटल 1,60,000 रहेंगी, बैलेंस कैरिड डाउन की टोटल। समझा कि नहीं? काई की टोटल, काई की टोटल बैलेंस कैरिड डाउन की टोटल। पर ये जो 1,60,000 रहेगा ना, ये रेशियो में रहेगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिए हुए, नाना और नानी का बैलेंस जो रहेगा वो क्या रेशियो में रहेगा? अरे ये तो वो वाला सम हो गया अपना, याद आ रहा क्या? डब्बे वाला, जहां पे बैलेंस कैरिड डाउन अपन पहले निकालते थे। कोई बात नहीं, अभी टेस्ट है ना, तो पढ़ना तो है ही सैटरडे को। तो बैलेंस कैरिड डाउन की टोटल तो 1,62,000। तो बैलेंस ऑफ द फर्म फॉर नाना इज इक्वल टू 1,60,000 इंटू 3/4 एंड नानी 1,60,000 इंटू 1/4, तो 1,20,000 और ये 40,000। ये क्या निकला? क्या निकला? बैलेंस कैरिड डाउन। तो लिख लेंगे अपन टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000 और चलो लेट्स स्टार्ट द क्लोजिंग। सर क्लोजिंग कैसे करेंगे? मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश। मतलब क्या? हेतु मतलब क्या बेटा इसका? क्या मतलब हेतु बेटा? दिया बेटा, इसका मतलब क्या? मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश। आंसर देख ले बेटा अच्छे से। नहीं, फिर इधर देख, खड़ी हो बटक से बता, मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश का मतलब क्या है? अच्छा मतलब सर मेरे को आप एक चीज बताइए, तिवारी जी 1 मिनट उठिए फटाफट। ये मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश का मतलब क्या है तिवारी जी?
क्या एडजस्टमेंट करेंगे वो? आपको मालूम है एक चीज अपन ने क्या किया है ना, सम को समझने की कोशिश करो, कंसेप्ट समझना है तो चीज समझो। बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब क्या? एक सेकेंड, हाँ कौन बताएगा मेरे को? हाँ कनौजिया जी, बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब क्या? उठो ना कनौजिया जी, फटाफट उठ जाने का, नहीं तो। हाँ हाँ, तो क्या बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब क्या है? पुसदकर जी, बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब क्या? जल्दी जल्दी पुसदकर जी। हाँ नहीं, टोटल फोटल नहीं समझता, गलत। जिज्ञासा, मेरे को ये जिज्ञासा है कि तू मेरे को ये बता, बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब क्या बेटा? ये इसका मतलब क्या है बैलेंस कैरिड डाउन का? जैसे जिज्ञासा जी बोल रहे, तो जिज्ञासा जी जय बोल रहे कि गलत बोल रहे? जिज्ञासा जी बोल रहे कि फर्म का बैलेंस का, पार्टनर का उतना पैसा फर्म में रहना चाहिए, हाँ या ना? कॉन्फिडेंट हाँ नहीं आया, रुको मैं आपको बताता हूँ। ठीक, चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए सबसे पहली चीज है ना, आप कैपिटल अकाउंट समझ लीजिए क्या है। सब लोग इधर, कैपिटल अकाउंट में अपन यहां बैलेंस लिखते हैं, तो ये बैलेंस का मतलब क्या रहता? फर्म में इतना पैसा पड़ा है, समझा गया? मतलब क्या है इसका? अच्छा, जैसे अगर मैं, तुम अपना अपना नाम लगाओ यहाँ पे पार्टनर का, तुम अपना अपना नाम लगाओ पार्टनर का, इसका मतलब क्या? ये कौन सा कैपिटल अकाउंट है? मितालीस कैपिटल अकाउंट हो गया। ये 1 लाख का मतलब क्या हुआ? मतलब अगर मेरे को विड्रॉ करना है तो मैं कितने विड्रॉ कर सकता? ये मानते क्या? ये समझ गया क्या? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 10,000 ऐड करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? तो अब तुम्हारा फर्म में कितना पैसा है? अच्छा, यहाँ पे और 5,000 ऐड कर दिया तो? अगर यहाँ पे 10,000 लिख दिया तो? पर ये 10,000 का मतलब क्या है? जब मैं यहाँ पे बैलेंस निकालता हूं तो इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं 1,05,000 है, तो इसका मतलब क्या? पैसा फर्म में इतना बचा है, हाँ या ना? अब देखिए ये क्वेश्चन में इतनी मजेदार बात है, जब मेरे पास ऑलरेडी आ गया है कि बैलेंस 1,20,000 है फर्म में, क्या है मतलब? 1,20,000 है फर्म में बैलेंस, ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा सम बोल रहा है। ए भाई, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर से बात किया, उसने पूछा कि भाई तेरा फर्म में कितना है? वो बोले यार मेरा 1,20,000 है, पर क्रेडिट साइड में कितने पैसे जमा है? 50,000। 54,920 माइनस 3,000, मतलब आप देखिए लॉजिकली, 54,920 माइनस 3,000, अगर लॉजिकली देखे तो फर्म में कितना पैसा है? 51। पर वो पूरे गांव को क्या बोल रहा? अरे बाप रे बाप। तो ये बाकी का पैसा जो 1,20,000 माइनस 51,920 कितना आता बेटा? कितना आता? जल्दी बताओ। देखो करने का एक तरीका बता, सिंपल तरीका है बच्चा, ध्यान दो इधर, एकदम सिंपल तरीका बता। 1,20,000 में से 50,000 का कितने बचा? 1,20,000 में से 50,000 गए, कितने बचे? 1,70,000। 70,000 में से 1,000 गए, कितने बचे? 69,000 है, आया ना? 69,000 में से अब कितना माइनस करना है? सिर्फ 920। तो 69,000 में से 900 गए तो कितने बचे? 68,100। और 68,100 100 में से 20 गए तो 68,080, जिसके लिए मेरे को प्लस माइनस करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब 68,080 क्या नाना को लाने पड़ेंगे?
ये क्या, क्यों लाने पड़ेंगे? क्योंकि उसको बैलेंस कितना चाहिए, तो वो यहां पे लिखेंगे बाय कैश 68,080। अब नाना ने पैसे लेके, पैसे किसको दिए, तो कैश में जाएंगे टू नानास कैपिटल 68,080। समझ में आ रहा कि नहीं आया? अब नेक्स्ट, इसने कितना बोला बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस कितना होना चाहिए, पहले देखे तो सही 40,000 जितना उसके पास पैसा है क्या फॉर्म में, 21,968, और उसने विड्रॉ कितना किया 600, मतलब फॉर्म में लॉजिकली कितना पड़ा है 21,360। फॉर्म में कितना पड़ा है, रखना कितना है, अरे बाप रे 40,000 होना चाहिए, और हम फॉर्म में है 21,368। बाकी का पैसा क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैश में लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कैश में, तो 40,000 माइनस 21,368, वापिस सिंपल तरीका, 40,000 में से 20,000 माइनस करो, बचे 20,000, 20,000 में से करो माइनस 1,000, 19,000, 19,000 में से माइनस करो 300, 18,700, 18,700 में से माइनस करो 60, 18,700 है ना, अब 18,000 को छोड़ दो और सिर्फ 700 रुपए पकड़ो, 700 में से भी 18,600 रखो, 100 को पकड़ो, 100 में से 68 माइनस करना है तो 32, तो 18,632। समझा कि नहीं? मैथ्स अगर दिमाग में करना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो 18,000, अच्छा इसको भी लाना पड़ेगा 18,632, यस और नो, तो ये यहाँ पे लेके आएगा टू नानीज कैपिटल 18,632। समझा कि नहीं? हाँ या ना? क्यों लाए 18,632, ये समझा क्या? क्योंकि बैलेंस कितना चाहिए था, बैलेंस कितना चाहिए था, बहुत बढ़िया। अब किसको पैसे देना है, सोना को देना है ना पैसे, सोना को दे देते हैं 33,600 एंड 2952, 33,600 प्लस 2952, 2 5 5 1, कितने लेंगे सोना, पूरे लेके जा रही क्या? आखिरी एडजस्टमेंट क्या बोलती है, 1,23,000, 40,600, 1,23,000, 40,000, तो यहां लिखेंगे अपन टू कैश अकाउंट 36,552, हाँ या ना? और यहां पे लिखेंगे अपन बाय सोनास कैपिटल 36,552, और इसको बैलेंस करेंगे, फिर अपना जो भी आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना था बताइए? उसके पहले कैपिटल में लिखेंगे नाना 1,20,000, नानी 40,000, 1,00,000। इस क्वेश्चन का एक मजेदार पार्ट बताऊं क्या, 1,60,000 और 10 कितना होता, 170 और 5, अगर ये 175 है ना तो ये भी 175 रहेगा, तो आपका जो भी कैश का बैलेंस आएगा ना वो इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाता। चलो ये लो कैश अकाउंट क्लोज करो फटाफट, चलो 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 जल्दी क्लोज करो, जल्दी क्लोज करो, ऐड करके माइनस करके बताओ कितना आता, ये आता 67,160, और यहां पे जाएगा कैश अकाउंट में 67,160। समझा कि नहीं? इजी पार्ट था क्या? प्लीज लिख लीजिए, चलो जल्दी। ये बैलेंस शीट एज ऑन, ये कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन, और ये कैश अकाउंट।